क्लास 9। आज हम इस क्लास में क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में थियरम्स के ऊपर चलेंगे। थियरम्स कुछ हैं इस चैप्टर में जो हम आज प्रूव करेंगे। तो पहला जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या, एक सिंपल स्टेटमेंट है, क्वाड्रिलैटरल के ऊपर है वो स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे आज। और ये स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पहला जो स्टेटमेंट हम प्रूव करने जा रहे हैं वो यही है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो देखो, सपोज हमने कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल बना दिया। सपोज एक क्वाड्रिलैटरल ऐसे बना दिया। इसका सपोज हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हम यहां पे लिखेंगे कि टू प्रूव ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ये तो हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करना है, हम एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। जैसे सपोज AC हमारा एक डायगोनल है तो हम इस डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही ज्वाइन कर देंगे तो ये दो एंगल्स में बढ़ जाएगा। तो अब हम इन सब, देखो ये वाला एंगल भी दो एंगल में बढ़ जाएगा और ये वाला एंगल भी दो एंगल्स में बढ़ जाएगा। तो हम अब सब एंगल्स को नाम देंगे। जैसे मान लो इस एंगल को हमने एंगल 1 बोल दिया, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, ये हमारा एंगल 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये 6 हुआ। ठीक है, तो अब देखो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉइन डायगोनल AC। जॉइन डायगोनल AC, हमने AC डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद अगर हम इस फिगर में देखें तो जैसे ही हम ये AC डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो वैसे ही ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रिलैटरल है वो हमारा दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ट्रायंगल होगा ADC ऊपर वाला और दूसरा ट्रायंगल होगा ABC ये नीचे वाला। ठीक है, तो अब ध्यान देना कि इन ट्रायंगल ADC ये वाले ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल हो उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब इसी तरह हम अब इस नीचे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ABC में। तो चलो, इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में भी जो तीनों एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आया? अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब ध्यान देना कि जो ये एंगल 1 है और ये जो एंगल 4 है
प्लस एंगल 4, इनको एक साथ कर लें। फिर एंगल 6 को लिखें, फिर प्लस एंगल 6 को एक साथ अकेले लिखते हैं। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 5 को एक साथ लिखें, एंगल 3 और एंगल 5 को एक साथ लिखते हैं। और फिर कौन सा एंगल बच गया भाई? एंगल 2, एंगल 2 को हम लास्ट में लिखते हैं। 180 प्लस 180 360 हो गया इधर तो राइट हैंड साइड में। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 को अगर हम प्लस करें तो हमें एंगल ए मिलता है। तो इस एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं, प्लस एंगल 6 की जगह हम एंगल बी लिख सकते हैं, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन दोनों को जोड़ने पे हमें एंगल सी मिल जाएगा। और एंगल 2 की जगह हम एंगल डी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 360। तो देखो भाई यहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब चलो इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का पहला थ्योरम, थ्योरम 8.1। थ्योरम 8.1। थ्योरम 8.1 में इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इसको हम लिखें कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम का जो कोई भी एक अगर हम डायगोनल की बात करें तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो चलो हम पहले से एक फिगर बनाएं कि ABCD सपोज हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABCD ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और सपोज AC हमारा क्या है भाई, इसका एक डायगोनल है। तो हमें प्रूव करना है कि जैसे ही हम ये AC डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो हमें दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, एक है ADC और दूसरा है ABC, है ना। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये जो ADC और ABC दो ट्रायंगल्स हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हम गिवन लिख लें और फिर टू प्रूफ लिख लें। तो गिवन में हमें दिया क्या हुआ है भाई कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। गिवन है हमें ABCD इज अ पैरेललोग्राम और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ को। प्रूफ तो जिन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहले हम उन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे। यानी कि इन ट्रायंगल ADC एंड
ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एबीसी में एडीसी का जो ये वाला एंगल सी है वो एबीसी ट्रायंगल के एंगल ए के इक्वल है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, जिसकी वजह से जो हमारा डीसी और एबी होगा हमारा पैरेलल होगा। क्योंकि एबीसीडी हमारा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं भाई? जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हो। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा डीसी और एबी है वो हमारा क्या होगा? पैरेलल लाइंस होंगे, और पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा। इसी तरह ये जो एंगल ए है वो हमारा एंगल सी के बराबर होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा और यहाँ पे एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। और इसके अलावा ये जो एसी वाला साइड है यानी कि जो डायगोनल है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन होने की वजह से यहाँ पे बाय एंगल साइड एंगल रूल लगेगा। बाय ए ऐसे रूल से ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो हमारे कैसे ट्रायंगल्स होंगे भाई? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। बात समझ में आ रही है? तो बस इतना ही लिखना है इसके प्रूफ में कि इन ट्रायंगल एडीसी एंड एबीसी एंगल DCA is equal to एंगल BAC। एंगल BAC रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा AC इज इक्वल टू AC। AC इक्वल्स टू AC। रीजन क्या है इसका? कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में है। इसके अलावा एंगल DAC। एंगल DAC इक्वल है एंगल BCA के। एंगल BCA के, और इसका भी रीजन हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सी है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है? तो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल, बाय ASA रूल, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABC। प्रूव। ठीक है? एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट थियरम 8.2। अब इस थियरम 8.2 का स्टेटमेंट ये कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में जो हमारे ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस थियरम को हमें अब प्रूव करना है। थियरम 8.2 इसमें इसका स्टेटमेंट यह है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है? तो देखो इसमें जो हमें गिवन होगा, गिवन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो दिया है वो हमारा पैरेललोग्राम है। बस हमें यही दिया है कि एबीसीडी जो है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो हम गिवन में लिखेंगे एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। और
क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB इक्वल्स टू DC और AD इक्वल्स टू BC। AB is equal to DC and AD is equal to BC, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ में सबसे पहला काम, जैसा हमने इसके पहले वाले थ्योरम में किया था वैसे ही इस थ्योरम में हम A और C को ज्वाइन कर देंगे। ये जो डायगोनल AC है इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ज्वाइन AC। ठीक, अब AC को ज्वाइन करने के बाद सेम टू सेम जैसा हमने लास्ट थ्योरम में किया है कि हम ADC और ABC इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब जैसे ही ये ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि बाय CPCT, बाय करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन काम हमारा यही है कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, और ये कॉन्ग्रुएंसी हम लास्ट थ्योरम में अभी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें कि इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, यानी कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BAC। रीजन है इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर AC जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AC इज इक्वल टू AC हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन हो गया। और इसके अलावा ये जो एंगल A है वो हमारा एंगल C के बराबर है, यानी कि एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल है किसके, एंगल BCA, एंगल BCA के। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब देखो भाई, बाय एंगल साइड एंगल ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम यहां पे लिखें therefore by एंगल साइड एंगल triangle ADC is congruent to triangle ABC, है ना। बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल ADC जो होगा वो ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय CPCT, therefore by CPCT AB is equal to DC, AB is equal to DC and AD is equal to BC, AD is equal to BC। ठीक है, प्रूफ क्लियर है। चलो एक बार देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम 8.3। थ्योरम 8.3 में इसका स्टेटमेंट देखो क्या है कि इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम।
ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ ईच पेयर ऑफ साइड्स of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और वो क्वाड्रिलेटरल इस तरह का है कि उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमारे इक्वल हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो हमें इसमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम कहते किसे हैं भाई? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ठीक है, तो देखो सपोज हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसको नाम दे दिया ABCD। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि AB जो है वो DC के बराबर है और AD हमारा BC के बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम पहले गिवन लिखें कि हमें दिया गया हुआ है। तो हमें दिया ये है कि AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, और हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि टू प्रूफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ABCD हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, देखो A और C को ज्वाइन कर दें, यानी कि डायगोनल AC को हम ज्वाइन करें, ड्रॉ करें। अब इसके बाद जैसे ही हम AC ड्रॉ करेंगे तो ये दो ट्रायंगल में बढ़ जाएगा। अब जैसे ये दो ट्रायंगल में बढ़ जाएगा तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे भाई? तो देखो, और ये वाला साइड इसके बराबर है, AB जो है DC के बराबर, AD जो है वो BC के इक्वल है, ये दोनों आपस में बराबर है, और AC जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो बाय साइड हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये हमारे बराबर होंगे। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर है, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी हमारे बराबर होंगे क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए। अब ये दोनों एक्चुअली हैं कैसे एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब दोनों लाइंस पैरेलल हो, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं जब BC और AB हमारा पैरेलल हो, है ना। तो जब हम बाय सिंप्लिसिटी ये कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स बराबर है, इक्वल है, इसका मतलब कंफर्म है कि जो BC होगा वो हमारा AB के पैरेलल होगा। सिमिलरली जब हम बाय सिंप्लिसिटी इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल कह रहे हैं तो इसका मतलब भी ये कंफर्म है कि जो हमारा AD होगा वो BC के पैरेलल है। ठीक है, तो आप देखो चूंकि ऑपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमारा क्या होगा भाई? ये पैरेलल होगा। बस इतना ही हमें इस प्रूफ में लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। कि इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, AB is equal to DC, AB is equal to DC, ये हमें गिवन है। फिर AD is equal to BC, AD is equal to BC, ये भी हमें गिवन है। और AC और AC इक्वल टू AC है क्योंकि ये कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC, रीजन कॉमन। Therefore by SSS
हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम बाय सिंप्लिसिटी कह सकते हैं कि एंगल DCA इक्वल होगा एंगल BAC के। Therefore एंगल DCA is equal to एंगल DCA is equal to एंगल BAC। क्लियर? बाय सिंप्लिसिटी और एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA ये भी बाय सिंप्लिसिटी। बट ये जो एंगल्स हमने ऊपर मेंशन किया है, बट एंगल्स mentioned above are alternate interior angles, ये जो हमने मेंशन किया है DCA और BAC आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसी तरह DAC और BCA भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड दे आर इक्वल, और ये जो है इक्वल भी हैं एंड दे आर इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं भाई? जब हमारे जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। अब in a quadrilateral ABCD opposite sides are parallel, therefore in quadrilateral ABCD, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, है ना? इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB जो है DC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है, therefore ABCD is a parallelogram, true। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना रहेगा। थ्योरम 8.3 तक हमने आज इस क्लास में कर लिया, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम 8.4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।